बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मास स्टूडेंट लाइब्रेरी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन जो एक बायोलॉजी का टॉपिक है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कि द प्रोसेस बाय विच द जीनोम्स डीएनए इज़ कॉपीड इन सेल्स बिफोर द सेल डिवीजन। यानी डीएनए जो है वो अपनी कॉपीज़ तैयार करके सेल के अंदर डिवीजन से पहले जो कॉपीज़ बनाता है उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन के प्रोसेस कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि द सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए जो है अपने आप को अपनी कॉपीज़ तैयार करता है, अपने आप को बनाता है, सिंथेसाइज करता है, तो उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि वाई डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, यानी डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट ही क्यों करता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि डीएनए अपने आप को जो है कॉपीज़ बनाता है, रेप्लिकेट करता है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ग्रोथ करता है तो उसके लिए सेल की डिवीजन ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल डिवाइड होंगे तो उसका आगे साइज़ बढ़ेगा। और सेल जब डिवाइड होते हैं तो उनके अंदर जो बेसिक चीज़ होती है वो डीएनए होती है, और डीएनए का हर सेल में होना ज़रूरी है। और उसके लिए जो है वो डीएनए का अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज़ तैयार करके ताकि वो हर सेल में जा सके, उसके लिए जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस ज़रूरी होता है। जिस तरह हमारे पास ये एक सेल है, इसके अंदर एक डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो जब ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में चेंज होगा तो उसके अंदर हर सेल के अंदर जो है डीएनए के स्ट्रैंड 2 ही होंगे ताकि वो एक दूसरे से बाइंड हो सके, और जो सेल के अंदर जो डीएनए का मटेरियल है वो हर सेल के अंदर इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक ये डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें ये हमारे पास है पेरेंटल डीएनए, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल सेल का डीएनए था। तो ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स आपस में बाइंड किए हुए हैं, इनमें से हर एक स्ट्रैंड जो है वो अनबाइंड होगा और हर एक अपनी कॉपी बनाएगा। तो उसमें से हमारे पास जो है वो 2 कॉपीज़ तैयार हो जाएंगी, यानी ये डॉटर डीएनए है और ये पेरेंटल डीएनए। अब डीएनए रेप्लिकेशन की मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है सेमी कंजर्वेटिव और एक होती है कंजर्वेटिव। हम देख लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में क्या फ़र्क है। तो कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में होगा 1 कंटेन एंटायरली ओल्ड डीएनए एंड 1 कंटेन एंटायरली द न्यू डीएनए। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये हमारे पास एक पेरेंटल डीएनए है, तो जब हमारे पास जो न्यू डॉटर डीएनए हमारे पास आएंगे तो उनमें दोनों जो हैं वो एक जैसे होंगे, यानी ये जो है दोनों जो है पेरेंटल थे और ये दोनों जो है डीएनए के स्ट्रैंड्स न्यू रेप्लिकेटेड डीएनए। इसी तरह अगर हम सेमी कंजर्वेटिव को देखें तो वो कहता है कि प्रोड्यूसेस 2 हेलिसेस दैट कंटेन्स 1 ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या है कि ये पेरेंटल डीएनए है, तो जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो इसमें जो हमारे पास न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स आएंगे उनमें हर एक में एक पेरेंटल होगा और एक जो है हमारे पास न्यू स्ट्रैंड होगा। यानी ये जो ब्लू कलर वाला है इसमें एक पेरेंटल था तो उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड आएगा। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी ये आ जाएगा कि एक जो है हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड था और दूसरा जो है वो सेल्फ रेप्लिकेशन से न्यू स्ट्रैंड हमारे पास बना। तो इसके बाद हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है वो कितने स्टेप्स में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिकली 3 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है वो है इनिशिएशन का। अब इनिशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ये देख लें कि ये डीएनए का जो है ओरिजिनल स्ट्रैंड था, पेरेंटल स्ट्रैंड था। इसमें एक एंजाइम होगा जिसे हम कहते हैं डीएनए गायरेज। अब डीएनए गायरेज का क्या काम है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है अनबाइंड से कर देगा, यहाँ से स्ट्रैंड को तोड़ देगा और इसके अंदर एक बबल टाइप बना देगा शेप, जिस तरह ये है, यानी कि यहाँ से स्ट्रैंड टूट गया और ये पूरा यहाँ तक स्ट्रैंड बन जाएगा। ये स्ट्रैंड जिसे हम कहते हैं कि रेप्लिकेशन बबल। डीएनए गायरेज आपने एंजाइम याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास जो है एक और एंजाइम आ जाता है जिसे हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास इसको अनजिप करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा उसे कहते हैं डीएनए हेलिकेज। यानी कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं पेरेंटल, इनको आपस में खोलेगा, इनके स्ट्रैंड्स को के दरमियान जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ेगा और इसके दोनों स्ट्रैंड को अपने एक दूसरे से अलग कर देगा। तो अलग करने के जो एंजाइम हमारे पास यूज़ होता है वो डीएनए हेलिकेज। पहले हमारे पास कौन सा एंजाइम यूज़ होता हुआ डीएनए गायरेज, जिस स्पाइरल्स को तोड़ने के लिए यूज़ हुआ। उसके बाद जो है अनजिप करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड को वो हमारे पास है डीएनए हेलिकेज। और यहाँ पे हमारे पास एसएसबी
सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो दोनों सिरों पे हमारे पास होते हैं, स्पाइरल के दोनों सिरों पे प्रोटीन्स होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये दोबारा जो है डीएनए के बाइंडिंग्स को आपस में रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे साइडों पे लगी होती हैं, जो कि दोबारा बाइंड होने से रोकती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज़। इसके अंदर क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पेरेंटल डीएनए है, तो इसके अंदर हमारे पास जो अब न्यू डीएनए जो रेप्लिकेट होके न्यू स्ट्रैंड बनना है वो किस तरह बनेगा, वो यहाँ से बनेगा 3 to 5 एंड स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से इस पेरेंटल के साथ ऐसे ऐसे साथ बनता जाएगा। ये किस तरह बनेगा, सेल के अंदर मुफ्त है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो फिर रहे होते हैं, तो अब हमारे पास एक जो प्राइमर होता है, प्राइमर एंजाइम, वो उन नाइट्रोजनस बेसिस को है, जो वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ए है तो उसके सामने टी को लगा देगा, अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी न्यूक्लियोटाइड को लगाता जाएगा। तो अब प्राइमेज जो है वो हमेशा जो है 3 प्राइम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने प्राइमर लगाया, अब ये प्राइमर क्या करेगा, नाइट्रोजनस बेसिस मुख्तलिफ़ किस्म के है वो इसके साथ जुड़ता जाएगा और इसके साथ जो है वो दूसरा न्यू स्ट्रैंड जो है वो बनाता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे ये 3 एंड है और ये यहाँ पे 5 एंड हो जाएगा, और इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास ये 5 एंड है। तो जो प्राइमर होता है वो हमेशा 3 एंड से ही स्टार्ट होता है, तो ये प्राइमर जो है ये इस तरह जोड़ता जाएगा, और इसे यहाँ पे एक एंजाइम की ज़रूरत है। एंजाइम कौन सा होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम होता है वो टर्मिनेशन फेज़ में अपना वर्क करता है। उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है उसका काम क्या है कि कभी भी कहीं भी डीएनए के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो उसे वो रिपेयर कर देता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है जिसका काम है कि सिंथेसाइज करना न्यू स्ट्रैंड को, यानी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको प्राइमर्स के ज़रिए नए स्ट्रैंड के साथ जोड़ना। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो मैंने पहले बताया कि प्राइमर जो है वो 3 एंड से स्टार्ट होता है, तो इसका जो स्ट्रैंड का 3 एंड है वो यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी होगा, क्योंकि जैसे ये अनजिप हो जाएगा तो इसके साथ स्ट्रैंड बनते जाएंगे। अब ये क्या काम करेगा कि यहाँ पे हमने प्राइमर लगाया, अब प्राइमर जब लगेगा तो ये भी डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की मदद से नाइट्रोजनस बेसिस को जो है वो जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, तो वो जो है फ्रेगमेंट्स की सूरत में जोड़ेगा, क्योंकि जो न्यू स्ट्रैंड बनना है उसने यहाँ से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पे हमने प्राइमर लगाया, अब ये प्राइमर जो है यहाँ तक 3 से, ये 3 एंड है फॉर एग्जांपल, 3 से 5 एंड तक एक जो है फ्रेगमेंट बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइमर लगाया तो 3 से 5 एंड तक एक फ्रेगमेंट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइमर लगेगा और ये जो प्राइमर है एक और 3 से 5 एंड की तरफ एक सिंथेसाइज करेगा। तो इस तरह ये मिलते मिलते एंड तक मिलते आएंगे यहाँ तक, और जब ये मिल जाएंगे तो इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास फेज़ 2 के अंदर जो है डीएनए सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास लास्ट पे है टर्मिनेशन फेज़। जैसे कि मैंने बताया कि जो टर्मिनेशन फेज़ है उसके अंदर जो एक एंजाइम यूज़ होता है वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 का बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो प्राइमर्स होते हैं, यानी जो 3 से 5 एंड, यहाँ से ये 3 से 5 एंड ये तो है कंटिन्यूसली यहाँ पे इसके साथ प्राइमर्स न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं और जो ईजिली हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। तो जबकि यहाँ पे जो हमारे पास 5 एंड से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी प्राइमर लगा, उस प्राइमर ने यहाँ पे एक प्राइमर लगा, उस प्राइमर ने हमारे पास एक फ्रेगमेंट बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक प्राइमर, उसके बाद यहाँ पे एक प्राइमर। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो स्टार्ट करने के लिए, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए प्राइमर्स लगे थे, इनको इसने रिप्लेस कर देना, यानी इनको इसने रिमूव करने का काम किसने करना है, डीएनए पॉलीमरेज 1 में। उसके बाद यहाँ पे जो जब ये प्राइमर रिमूव हो जाएगा तो इन दोनों जो फ्रेगमेंट्स को आपस में मिलाने के लिए एंजाइम यूज़ होगा, वो होगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स से सारे प्राइमर्स रिमूव होते जाएंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास ये बाइंड होते जाएंगे, ये बाइंड होंगे डीएनए लाइगेज की मदद से, और जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है वो हमारे पास इस प्राइमर्स को रिप्लेस करेगा या रिमूव कर देगा। तो इस तरह जो है ये स्ट्रैंड आगे आगे खुलता जाएगा, अनजिप होता जाएगा और जो न्यू स्ट्रैंड है वो बनता जाएगा। और जो हमारे पास एंड पे रिज़ल्ट बनेगा वो इस तरह बनेगा कि ये जो हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है उसके साथ यहाँ पे भी एक बन चुका होगा स्ट्रैंड, ठीक है, ये एक नया बन जाएगा और यहाँ पे भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये दोनों जब अनजिप हो जाएंगे तो नए 2 डीएनए के न्यू स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो यहाँ तक जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस एंड हो जाता है।